दे रखी है उसका आपको निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। या फिर क्वेश्चन में आपसे ये बोल देगा कि सॉल्व द ग्राफिकल इनइक्वालिटीज। तो बोथ द क्वेश्चन आर सेम, बट कैसे करेंगे आप लोगों को ध्यान देना है। और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, दो इनइक्वालिटीज़ गिवन है। एक आप देख रहे हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, और एक आपके पास में क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को मार्किंग कर दिया कि भाई आपका ये जो इक्वेशन है फर्स्ट है एंड दैट इज़ द सेकंड इक्वेशन। ओके, इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है, आपको जैसा पता है कि ये ग्राफिकल मेथड है, यानी मुझे इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके उसके बाद मुझे ये शो करना होगा कि ये जो इनइक्वालिटी है वो आपकी ट्रू है या फॉल्स है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें पहले इनइक्वालिटीज़ में जो इक्वालिटीज़ है उसको लेकर के हमें करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको लिख दूँगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, बिकॉज हमारे पास में यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, दो कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान रखिएगा। क्या करना है आपको, पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले एक एक्सेस को जीरो रखना पड़ेगा, वहाँ से दूसरे कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सिमिलरली आपको दूसरे कोऑर्डिनेट को जीरो रखना पड़ेगा, और वहाँ से आपको फिर पहले कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। इन दिस क्वेश्चन हाउ वी कैन डू इट। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में मैं x इक्वल टू 0 प्लेस करूँगा तो क्या होगा, हमारे पास 0 प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी y कितना आ गया, हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट क्या आया, जब हमारा x 0 था तो y कितना हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली x हो गया था तो y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट सॉरी। सेम इक्वेशन में क्या करना है, आपको y इक्वल टू 0 प्लेस करना है। जैसे y इक्वल टू आप 0 प्लेस करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 0 इक्वल टू 1, तो x कितना है आपका 1। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि दो कोऑर्डिनेट आ गया। दो कोऑर्डिनेट करने के बाद में आपको अगर चेक करनी है इसकी इनइक्वालिटी, कि जो इनइक्वालिटी दे रखी है वो ट्रू है या फॉल्स है। यानी कहने का मतलब आपको ये चेक करना है कि जो आपकी इनइक्वालिटी है वो ट्रू है या फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स कैसे पता करेंगे आप ट्रू और फॉल्स इक्वलिटी पता करने के लिए आपको ओरिजिन पॉइंट जो होता है आपका 0 0 जो होता है ओरिजिन पॉइंट, उस पॉइंट को आपको इस इक्वेशन में प्लेस करना होगा, ठीक है ना। फॉर checking inequality of equation first, x plus y equal to x plus y less than equal to 1। अब क्या करना है, जैसा मैंने कहा कि इनइक्वालिटी चेक करने के लिए आपको ओरिजिन पॉइंट यूज़ करना पड़ता है। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, 0 0। ओरिजिन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आपको इस इक्वेशन में जहाँ भी x है जहाँ भी y है वहाँ आपको 0 0 प्लेस करना है। 0 प्लस 0 लेस देन 0, तो यहाँ पे सम कितना आएगा 0। और यहाँ पे इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि आपका 1 जो है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। और ये बात सच है कि आपका 1 जो होता है 0 से बड़ा होता है। दैट मीन्स इनइक्वालिटीज इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वालिटी इज ट्रू। कि जो इक्वालिटीज़ है फर्स्ट इक्वेशन की वो क्या होगी, ट्रू होगी। अब ट्रू होने से क्या होगा, जो शेडेड पोर्शन हम मेंशन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में आपसे, सॉल्यूशन ऑफ द रीजन। तो जो शेडेड पोर्शन रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन लाइन, टूवर्ड्स द ओरिजिन पॉइंट। कि जो आपका शेडेड पोर्शन है वो आपका ओरिजिन जो पॉइंट है उसकी तरफ होगा लाइन से। और अगर आपकी इनइक्वालिटी फॉल्स जाती है तो आपका जो शेडेड पोर्शन है वो कहाँ पर होता है, इनइक्वालिटी के उस तरफ होता है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, वही चीज़ करना हमें। मैंने यहाँ पर इक्वालिटीज ले ली पहले, 3x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया। सेम काम मैंने यहाँ पे करा, x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में मैंने क्या करा, 0 प्लेस करा। 0 प्लेस करने से क्या होगा, 0 प्लेस करने से ये होगा हमारे पास में कि 3 0 माइनस वाई इक्वल टू 4।
अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आपका वाई कितना आ गया, -4 आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो क्या आया, तीसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास में आया यहाँ पर 0 - 4। क्लियर है आपको यहाँ तक। फिर आप अगला देखेंगे, अगला आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग y इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आया 3x इक्वल टू 4, यानी x कितना है आपका 4/3। तो आपका जो कोऑर्डिनेट वो क्या हो गया आपका 4 3 0। क्लियर है। अब हमने दोनों कोऑर्डिनेट निकाल दिए, एक बार हमने x को 0 रखा, एक बार हमने y को 0 रखा। फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर हम लोग चेक करते हैं कि इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। तो वो कैसे करते हैं, चेकिंग इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी इन इक्वेशन सेकंड। क्या करना पड़ेगा, हमारे को ओरिजिन पॉइंट प्लेस करना पड़ेगा। 3 × 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 4। अब 0 - 0 करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। और क्या 0 का 4 से छोटा होता है, मीन्स आपका 0 जो होता है वो 4 से लेस होता है। ऑब्वियस सी बात है कि आपका 4 0 से बड़ा होता है। और ये इनइक्वालिटी भी यही शो कर रही है। इसका मतलब हमारी जो इनइक्वालिटी है कैसी है, ट्रू है। तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन सेकेंड इनइक्वालिटी इज ट्रू। अब मैंने क्या बताया था आपको, जब भी आपकी इनइक्वालिटीज जो है वो ट्रू होती है तो क्या करते हैं आप लोग, जिसका शेडेड पोर्शन है वो कहाँ पर होता है, आपके ओरिजिन पॉइंट के टुवर्ड्स में होता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं शेडेड पोर्शन टूवर्ड्स ओरिजिन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद से करना है कि आपको इस इनइक्वालिटी को ग्राफ पे शो करना है और हमको वो रीज़न भी शो करना है। तो ग्राफ पे शो करने के लिए यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ऑलरेडी बना दिया है और साथ में मैंने XY एक्सेस शो भी कर दिया है। और XY शो करने के बाद में मैंने यहाँ पर एक स्केल भी बता, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने स्केल भी मेंशन कर दिया है। और ये स्केल कैसे लिया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका एक्स एक्सिस पे जो आपका 1 सेंटीमीटर है या फिर आपका एक बड़ा ब्लॉक है या 1 बिग ब्लॉक है वो कितने के बराबर आप मान रहे हैं। तो मैंने यहाँ 1 प्लेस किया, मतलब मेरा जो 1 बिग ब्लॉक है कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट के बराबर होगा। सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस सेम टू सेम आपको वाई एक्सिस पे भी करना होगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि जो कोऑर्डिनेट्स आपने निकाले उसको आपको मेंशन भी करना पड़ेगा। अब मेंशन कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। अब आप लोग क्या देख रहे हैं कि पहला जो कोऑर्डिनेट था हमारे पास में, अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो मेरा जो पहला कोऑर्डिनेट था वो ए कितना है 0 1, यानी एक्स पे 0 और वाई पे कितना आपका 1। तो ये हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0 1। क्लियर है। और फिर हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास बी, जो कितना था हमारे पास 1 और 0। कितना था आपका 1 और 0, यानी आपका एक्स पे 1 और वाई पे 0। तो एक्स पे 1 और वाई पे 0 यानी ये कोऑर्डिनेट आपका यहीं पर ही होगा। तो बी कितना आया हमारा 1 0 आया। क्लियर है। इतना करने के बाद आपको इन दो पॉइंटों को मिला देना है बाय द स्केल। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स को मैच करवा दिया है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या करा था, इतना करने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि आपकी जो इनइक्वालिटीज़ है ना, उसको भी चेक किया था हम लोगों ने। तो जो आपकी इनइक्वालिटीज़ को चेक किया था तो वो क्या आई थी हमारे पास, ट्रू आई थी। तो इसको हम बाद में शो करेंगे, मतलब टुवर्ड द ओरिजिन है वो आपको मैं बता दूँगा कैसे होगा। तो देखिए ये तो आपके एक तरह के कोऑर्डिनेट थे। दूसरे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है। जैसे आपको पता है कि हमारा सी कितना आया था 0 - 4। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा सी था वो कितना था 0 - 4 था। अब आप लोग देख रहे हैं 0 - 4 यानी एक्स पे 0 और वाई पे कितना आपका -4 होगा। तो करना क्या होगा आप लोगों को, आपका जो कोऑर्डिनेट है उसको आप यहाँ प्लेस कर देंगे, या मैं आप मार्किंग कर लेता हूँ थोड़ी सी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका -1 -2 -3 और ये आपका हो गया -4। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास में, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट था वो कितना था 0 - 4, यानी एक्स पे 0 और वाई पे कितना -4, तो यानी ये कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी कोऑर्डिनेट हो गया 0 - 4। क्लियर है। और जो डी कोऑर्डिनेट था वो कितना था हमारे पास एक्स पे 4/3। अब 4/3 का मतलब क्या होगा, 4/3 का मतलब होता है आपका 1.33, यानी कहने का मतलब कहीं आपका ये जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पर होगा, ये आपका कोऑर्डिनेट, ये आपका 1 हो गया, ये 2, ये 1 2 और ये 3। तो यानी ये वाला कोऑर्डिनेट है आपका, ये डी कोऑर्डिनेट हो गया आपका 4/3 और 0। क्लियर है आपको। अब फिर इन दो कोऑर्डिनेट्स को भी आप मिला देंगे बाय द स्केल। तो जैसे आप इनको मिलाएंगे, तो ये हमारे पास में हमारा लाइन इस
लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब आपसे क्या पूछा था, इनइक्वालिटीज़ के बारे में पूछा था। तो मैंने जब आपको ये बताया था दोनों ही केसेस में कि जो इनकी इनइक्वालिटी वो कैसी थी, ट्रू थी। अब इनइक्वालिटी अगर ट्रू रहेगी तो उसका शेडेड पोर्शन कहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पे मैं शेडेड पोर्शन को मेंशन कर रहा हूँ बाय ब्लू पेन, बॉल पेन से शो कर रहा हूँ मैं आपको। आप देख पा रहे हैं कि जो ये मैंने जो शेड कर रखा है, ये कौन सा पोर्शन है आपका, शेडेड पोर्शन है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर x + y < > 1। ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं, और ये जो आपका पोर्शन है, ये वाला जो मैंने ऐसे इस तरह से मेंशन कर रखा है, ये आपका इस 3x - y < 4 के लिए आपका शेडेड पोर्शन है। अब आप लोग देख रहे हैं कि मैंने दोनों का शेडेड पोर्शन मेंशन कर दिया है। तो आप लोग देख रहे हैं जो कॉमन शेडेड पोर्शन हमारे पास में आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास जो कॉमन शेडेड पोर्शन है, ठीक है ना, ये हमारे पास कॉमन शेडेड पोर्शन है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिएबल रीजन। यानी जो जहाँ रीजन मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है इनइक्वालिटीज़ का, वही हमारे पास में क्या आ गया, हमारा फिजिएबल रीजन। और इस तरह से आप इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट।